सो टुडे वी विल लर्न क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स मीन, है ना। मीन निकालने का तरीका क्लास 10 का हम देखते हैं। तो क्लास 10 में मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला जो है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम तीनों के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। तो जो पहला डायरेक्ट मेथड है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 14.1 है हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड द मीन। हमें मीन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। हमें क्या करना है, बहुत ईजी मेथड है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। 0 to 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, फिर 6 to 8 है, फिर 8 to 10 है, एंड देन 10 to 12, एंड देन 12 to 14। ये हमारा डाटा है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब है ये जो हमें इंटरवल दिया हुआ है इसके एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। जैसे 0 से 2 के बीच में बता सकते हैं एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 0 और 2 को ऐड किया तो 2 आया, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही 2 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3 है, 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। वरना हम एग्जैक्ट इनके बीच का बता सकते हैं, 4 6 के एग्जैक्ट बीच में, दैट इज क्लास मार्क विच इज 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13। एक बार अगर हमें कोई मिल जाता है तो उसमें अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का गैप है तो इसमें हम 2 भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एफ आई क्लास, फिर हमें फ्रिक्वेंसी लेना है जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, हमने निकालना है एफ आई एक्स आई। हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं? डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 54 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, और यहाँ पे 39 आएगा। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 39 है, ये 22 है, दिस इज 54, 7 5 35 एंड सो। अब हम इनको ऐड करते हैं। 6 and 1 7, 7 and 5 12, 12 and 17, 17 and 4 21, 22, 23 and 9 32, 3 3 6 7 8 8 162 आ रहा है। वैसे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा 20 आ रहा है। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू 162 अपॉन 20। इसको 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 81 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब 81/10 को हम डायरेक्ट 8.1 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे ही नाम से पता चल रहा है हमें इसमें एक मीन को एज्यूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इससे लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें डेली वेजेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं डाटा जो है वो है 500 से लेके हमारा है 500 to 520, देन 520 to 540, देन 540 to 560, देन 560 to 580, and then 580 to 600. So this what we will do, first of all we will find the xi class mark। 500 और 520 के बीच में हमें मिल रहा है 510, और 520 और 540 के एग्जैक्ट बीच में 530। इन दोनों को आप ऐड करके 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं ये क्लास मार्क निकालने के लिए। अब देख रहे हैं हम इसमें 20 का गैप है तो इसमें आप डायरेक्ट 20 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये आपका xi। अब आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्वेंसी की जो कि नीचे दी रहती है। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है तो आपको ले लेना है 12 14 8 6 10। बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो इस बार अभी हमने क्या करना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। इसको मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। मैंने इसी को क्यों लिया, आपको जो एक्स आई वाली वैल्यू दी हुई होती है उसमें से जो एग्जैक्ट बीच की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 5 थी तो ये जो बीच की वैल्यू थी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो इसको मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया है। अगर यहाँ पे इवन नंबर्स होते, मतलब यहाँ 5 की जगह 4 होते या 6 होते या 8 होते तो उसमें तो हम एग्जैक्ट बीच की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। तो उसमें जो मिडिल की 2 टर्म्स हैं उसमें से कोई सी भी एक टर्म आप ले सकते हैं, उससे आपको आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अभी हमने क्या करना है, इस बार हम लोग एफ आई एक्स आई नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई मतलब डेविएशन, जो कि होता है एक्स आई माइनस है। इसमें से इसको 540 आएगा तो यहाँ पे आएगा -40 -20 0 20 और 40। फिर हमने क्या कर देना है, हमने एफ आई डी आई निकालना है। इस बार एज्यूम मेथड में हमें एफ आई एक्स आई नहीं निकालना है, एफ आई डी आई निकालेंगे। तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये आ जाएगा -280। उसके बाद ये 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 8 12, और यहाँ पे आ जाएगा 400। अभी हमने क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है। जब इनको ऐड कर रहे हैं तो 8 8 60 4 2 8 और देखना है -960 आ रहा है, और इसको ऐड करने से यहाँ पे हमारा 520 आ रहा है। इसको अगर हम ओवरऑल ऐड करते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 0, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 5 गया। ये हमारा आना था 760 ना कि
0 8 60 4 6 और ये 7 आना है यहाँ पे, ये 760 आएगा और ये यहाँ पे आएगा 540, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 240। ऑलराइट, तो इस बार जो हमारा मीन का मेथड रहेगा वो एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला रहेगा वो है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 550, सिग्मा एफ आई डी आई की जगह माइनस 240 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हम निकाल लेते हैं, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा 50 आ रहा है ऐड करके, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको इससे काटने के बाद कैंसिल करने के बाद हमारा 4.8 आता है, दैट इज़ 540 माइनस 4.8, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 545.2 ये हमारा आंसर आता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट अपना मेथड, यानी कि अब हम लोग लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 4 कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, उसके बाद फिर हम f की वैल्यू भी फाइंड करने वाले जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इसमें हमारा है 65 से 68 पहला इंटरवल, देन इट इज 68 to 71, देन 71 to 74, देन 74 to 77, देन 77 to 80, एंड देन 80 to 83, एंड देन 83 to 86। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, इसमें आपके कॉलम्स भले ही बड़े हो जाएंगे लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा इजी मेथड रहेगा। आप भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप स्टेप डेविएशन मेथड से ही करें। तो अभी सबसे पहले हमें एक्साई निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें बीच का पॉइंट 66.5 मिलेगा। एक बार अगर आपको कोई क्लास मार्क मिल जाता है तो फिर अगर आप ये देख रहे हैं कि ये रेगुलर कंटिन्यूस इंटरवल है और इसमें 3 ऐड करने पे ये सब आ रहा है, 65 में 3 ऐड किया, 71 71 में 3 ऐड किया, 74 फिर, तो आप इसमें भी 3 ऐड करके अपना क्लास मार्क निकाल सकते हैं, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 75.5, दिस इज 78.5 एंड दिस इज 81.5, और इसमें अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो 84। ठीक है, फिर आपने निकालनी है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी निकाली नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई है 243 देन 8742। अब आपने निकालना है यूआई। यूआई क्या होता है, वो होता है कि जो आपने एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन मेथड में निकाला था उसको अब आपको एच से भी डिवाइड करना है। एच क्या है, जो इसके बीच का इंटरवल है उसको हम एच बोलते हैं। तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड में। अगर ये इंटरवल्स आपके कंटिन्यूस हैं, ये लगातार आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो इसमें बीच वाला है एज्यूम्ड मीन, तो आप लेंगे 1 2 3 4, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो जो हमारा ए आ रहा है एज्यूम्ड मीन आ गया 75.5। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपने क्या कर देना है कि जो एज्यूम्ड मीन के सामने वाला जो है उसको आप 0 लिख दीजिए बिल्कुल बेफिक्र होके, और ऊपर की तरफ आप लिखिए -1 -2 -3 और नीचे लीजिएगा 1 2 3। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटरवल्स जो इनका गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और ये कंटिन्यूस इंटरवल होने चाहिए, इनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे 65 से 68 है तो फिर यहाँ पे 68 से 72 है, गैप भी बराबर होना चाहिए और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, तब आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 0 लिखिए, फिर ऊपर डायरेक्ट -1 -2 -3 लिख दीजिए, नीचे 1 2 3, और फिर आपने क्या करना है, फिर आप निकालेंगे FIUI। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इन दोनों को करेंगे तो -8 -3 0 7 8 और 6। अब आपको प्लस वाले एक साथ ऐड करने हैं और माइनस वाले आपको एक साथ ऐड करने हैं। -6 8 और -3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -17, और 7 8 और 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 18 + 6 = 21। ठीक है, तो इस वाले को ऐड करने से यहाँ पे हमारा प्लस का 4 आ गया। सिग्मा एफ आई को ऐड हम कर रहे हैं, हमारा है 30। अब की बात जो हमारा मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, मीन का फॉर्मूला A + सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू एच। तो A हमारा 75.5 हो गया और सिग्मा FIUI हमारा आया है प्लस का 4, सिग्मा FI है 30 और ये जो बीच का इसका गैप है वो है 3, तो 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे 10, 75.5 और 4/10 होता है हमारा 0.4, इसको ऐड करने से 75.9 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज 75.9, दिस इज आवर आंसर। नाउ मेन थिंग इज क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपना वही जो दिया होता है डेली पॉकेट, यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिस इज 11 to 13, देन 13 to 15, देन 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड देन 23 to 25। फिर आपने यहाँ पे निकालना है क्लास मार्क एक्स आई। तो 11 और 13 के एग्जैक्ट बीच में हमें पता है कि 12 होता है। अगर आपको नहीं पता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको ऐड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इनको ऐड करके 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 14 हो गया, ये 16, ये 18
एंड दिस इज 20, देन 22 एंड देन 24। ये हमारा हो गया है एक्सरसाइज। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं और फिर FI डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप लिखिएगा 7, 6, 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 13, दिस इज F and then 5 and then 4. All right, and what we have to do if we are doing by step deviation method, will find out UI which is xi minus a upon h। और मैंने आपको इसका एक ट्रिक बता दी है कि आप xi में से एज्यूम मीन लें। सपोज करिए मैं इसको एज्यूम मीन लेता हूँ, क्योंकि यही एग्जैक्ट बीच में वैल्यू आ रही है, तो इसको मुझे 0 लिख देना है। ये वाला -1, -2, -3 और नीचे वाला 1, 2, 3। अगर ये तो बार बार इवन नंबर्स ही आ रहे हैं और ऑड ही आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 7 चीज़ें दी हुई थी। अगर आपको यहाँ पे xi में 6 टर्म्स दी हुई होती और तब आपने इसको लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ऊपर -1, -2, -3 आ जाता, नीचे 1, 2 ही आता, तो भी हमारा काम उससे चल जाता। फिर अब हमने क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे FI/UI। तो FI/UI अब इसको मल्टीप्लाई करने से -21, -12, -9, 0, F 10 एंड 5, 4 से 12। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -42 और इनको ऐड करने से आ जाएगा 22 + F। ओवरऑल ऐड करने से -20 + F आ जाएगा हमारा सिग्मा FI/UI, -20 + F। अब इसका भी हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने से 44 + F आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे A + सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन दिया हुआ है 18 और एज्यूम मीन भी दिया हुआ है, हमने लिया है 18। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें आपको मीन दिया होगा -20 + F और इंटू 44 + F हमारा सिग्मा FI हो गया। H जो इनके बीच का गैप है वो है 2, तो इस -18 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया 0 हमारा। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, -20 + F डिवाइडेड बाय 44 + F इंटू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। -20 + F आ गया हमारा 0 और तो F हो गया 20। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एक्सरसाइज से आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।